सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइस, आज के वीडियो में हम जीजीएस आईपीयू के राउंड 3 स्पॉट काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्पॉट राउंड 3 होने वाला है। इससे पहले 2 स्पॉट राउंड हो गया। वैसे तो हर साल आईपीयू में 5 से 6 राउंड्स होते हैं, जिसमें से 3 नॉर्मल राउंड होता है और बाकी के 2 स्पॉट थे जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुए थे, और दिस इज द लास्ट एंड थर्ड स्पॉट काउंसलिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि अभी क्या है कि आईपीयू के जो थर्ड राउंड है, जो आईपीयू का लास्ट राउंड है, उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, वैकेंसी क्या है, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है और एक कैसे काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली है। और पूरी काउंसलिंग में अगर लास्ट राउंड तक कोई आपका चैनल हेल्प करने वाला है तो दैट इज एसटीबीजी, क्योंकि हम लोग जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, संदीप भैया तब तक आपके साथ बने हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। तो देखो, स्पॉट राउंड 3 जो है प्योरली ऑफलाइन है। इससे पहले 2 राउंड्स हुए हैं जो कि दोनों ऑनलाइन हुए थे, मतलब 2 और स्पॉट हो चुके हैं जो कि दोनों ऑनलाइन हुए थे। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले कि आपको अपनी फीस डीडी बनवानी है, प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल फॉर्म में। हाँ, अगर कोई माइनर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसका अंडरटेकिंग लगा सकते हो, पर जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ओरिजिनल प्लस 2-3 फोटोकॉपी और साथ ही साथ फीस डीडी, जो डीडी है 96,000 की, वो आपको लेके जाना है। और उसके बाद एक चीज आपको कर लेनी है, दिस इज स्टेप 1। ये करने के बाद दूसरा आपको दिल्ली जाना पड़ेगा स्टेप 2 फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डीडी बनवा लेना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको फिजिकली उपस्थित होना है। कहां पर, वेन्यू क्या है, तो सी ब्लॉक में आईपीयू यूनिवर्सिटी के, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सी ब्लॉक में आपको उपस्थित होने वाला है, जो द्वारका में है। अब अगर मैं बात करूं तीसरा, तो तीसरा है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में वही एक हाथ से डीडी दीजिए, दूसरे हाथ से क्या करिए, सीट लीजिए। अगर सीट नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना डीडी लेके घर वापस आ जाइए, बैंक में दीजिए और डीडी को पैसे में एक्सचेंज कर लीजिए, खत्म बवाल। तो 3 स्टेप फॉलो करिए, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब इस बार इन लोगों ने 11 लाख रैंक तक को ऑफलाइन मोड में बुलाया है। इसका मतलब नहीं है कि 11 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, बट फिर भी एडमिशन बहुत लो रैंक तक होने की संभावना है। तो चलो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है, किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, डीडी कैसे लेके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहला स्पॉट राउंड, चूंकि लास्ट राउंड है, अगर आपको दिल्ली में पढ़ना है, दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन लेना है, दिल्ली से इंजीनियरिंग करनी है, वहां के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजों से जो आईपीयू से एफिलिएटेड है, तो उसके लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो एलिजिबल नहीं है और जो नॉन एडमिटेड स्टूडेंट है, जो अब तक एडमिट नहीं हुआ है यहां के कॉलेज में, जो नॉन एडमिटेड स्टूडेंट है, ओनली दैट स्टूडेंट कैन अप्लाई इन स्पॉट राउंड 3 व्हिच इज ऑफलाइन काउंसलिंग। अब नॉन एडमिटेड कैंडिडेट कौन-कौन सा है, तो जिनको अब तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वो भी नॉन एडमिटेड है, जिनको सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने 96,000 रुपए पे नहीं करा वो भी नॉन एडमिटेड स्टूडेंट है, जिन लोगों को सीट अलॉट हो गई थी 96,000 पे कर दिया था और साथ ही लेकिन ऑफलाइन या ऑनलाइन जो उनकी रिपोर्टिंग था उसमें अगर नहीं जा पाए थे तो वो भी नॉन एडमिटेड कैंडिडेट की कैटेगरी में आएंगे, और जिन लोगों ने विड्रॉल कर लिया था वो भी नॉन एडमिटेड के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा की तरफ से, मैनेजमेंट कोटा के हेल्प से अलग से एडमिशन ले लिए थे, अब वो लोग स्पॉट राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग नॉन एडमिटेड कैंडिडेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्योंकि स्पॉट राउंड 3 का जो मेन पर्पस होता है ना, वो पर्पस यही होता है कि हर एक सीट को फिल कर दिया जाए, ऑल सीट को फिल कर दिया जाए, चाहे होम स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो। अब सोचो, अगर कोई एडमिटेड कैंडिडेट है, अगर वो फिर स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो जैसे ही उसको कोई नया सीट मिलेगा उसकी पुरानी वाली सीट वैकेंट हो जाएगी, तो एक सीट फिर से खाली हो गया, तो इनको फिर अलग से स्पॉट कराना पड़ जाएगा। क्योंकि सीट, इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस ये कि हर एक सीट फिल होनी चाहिए। लेकिन अब तक बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, पहले अलाउ कर देते थे, लेकिन इस राउंड में कोई किसी भी तरीके का किसी को कोई रिलायबिलिटी नहीं मिलने वाली है। अगर आपको पहले से सीट मिल चुकी है तो यू आर नॉट अलाउड, अगर नहीं मिली है तभी आप अलाउड हो। ओके, तो चलो हम बात करते हैं कि किस तरीके से सीट अलॉट होगा। तो पहले देखिएगा, इस राउंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि जितनी भी इनकी सीटें बच गई हैं, चाहे वो विड्रॉ करने से बची हो या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग ना करने की वजह से बची हो या फिर कोई सीट कैंसिल करा के चला गया उस वजह से बची हो, उस हर एक सीट को फिल करना है। तो ये लोग इस बार क्या करेंगे, इस बार ओपन कराएंगे, ओपन टू ऑल। ना तो कोई होम स्टेट कोटा लगेगा और ना ही कोई कैटेगरी लगने वाली है, तो ये दोनों नहीं लगेगा, दिस इज ओपन टू ऑल। तो इसमें क्या रहेगा, अदर स्टेट को फायदा होगा, अदर स्टेट कैंडिडेट को बहुत फायदा होगा, साथ ही साथ जनरल कैटेगरी को बहुत फायदा होगा। तो ये इन 2 लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, बिकॉज दिस इज ओपन टू ऑल। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भैया इसे मत छोड़ना। अगर अब तक आपको एडमिशन नहीं मिला है या फिर अगर आपकी लो रैंक है और आप दिल्ली में पढ़ना चाहते हो, चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहो या गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं कि भैया किस व्यक्ति को किस डेट को जाना है। तो देखो, 3 तारीख से इनकी काउंसलिंग शुरू है, 3 से लेकर पूरे 6 तक चलेगी। जिनकी रैंक 2.5 लाख से कम है वो अपना 3 तारीख को जाएंगे। कहां पर जाएंगे, एड्रेस में बता चुका हूं, आपको आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ब्लॉक सी में जाना है, जो द्वारका में मेन कैंपस है। और कब जाना है, तो 10 तारीख को मॉर्निंग में जाना है। आपको मॉर्निंग में जाना है, कब, जिनकी रैंक 2.5 लाख से कम हो। उसके बाद जिनकी रैंक 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है, उनको 2 PM पर उसी दिन 3 तारीख को ही जाना है। जिनकी 5 लाख से ज्यादा है उनको फिर 4 तारीख को जाना है। जिनकी 5 से 7 लाख रैंक है उनको 4 तारीख को जाना है 10 AM। अब देखो, मोस्टली जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेज की ब्रांचेस हैं, मोस्टली वो 10 AM वाले में ही फिल हो जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा जो ठीक ठाक कॉलेज हैं वो 3 तारीख को ही फिल हो जाएंगी। बाकी जो 3 तारीख को जाना, इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि तुम्हें क्या मिल रहा था और कौन सा कॉलेज किस राउंड पर जाके बंद हुआ है, ताकि नेक्स्ट सेशन में अगर कोई बच्चा इसको देखे तो उसे एक आइडिया मिल जाए।
दूसरा क्या है कि 4 तारीख को भी बचेंगे, फिर नीचे के थोड़े से कॉलेजेस बचेंगे। या अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि हिम्मत हार जाओ, बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो 4 लाख से 5 लाख से लेकर 7 लाख वालों को 4 तारीख तक बुलाया गया है, और 7 लाख से लेकर 8 लाख रैंक वालों को 2 बजे 4 तारीख को ही बुलाया गया है। और फिर जिनकी रैंक 8 से लेकर 9 के बीच में है उनको 11 तारीख को 10 बजे बुलाया गया है, और 5 तारीख को उनको बुलाया गया है 10 बजे। जिनकी रैंक 8 से 9 है उनको 5 तारीख को 10 बजे बुलाया गया है, और जिनकी रैंक 9 से 10 है उनको 2 PM पर बुलाया गया है 5 तारीख को ही। और लास्ट एडमिशन होगा 6 तारीख को, जिसमें 10 लाख से बाहर वाले बच्चों को बुलाया गया है। अगर आपकी रैंक 10 लाख से लेकर 11 लाख के बीच में है तो आप 6 तारीख को आइए। आप बोलोगे भैया मेरा 11 लाख से ज्यादा है तो ये तुमको बुलाया ही नहीं गया है, क्योंकि इनका मानना है कि 11 से पहले इनकी सारी सीटें फिल हो जाएंगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब भैया क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहला भैया डीडी लेके जाना है। किसके फेवर में डीडी बनेगा, तो रजिस्ट्रार ऑफ जीजीएस आईपीयू, रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फेवर में बनेगा। पेएबल एट दिल्ली कितने का बनेगा, 96,000 का बनेगा, और साथ ही साथ 2500 रुपए का एप्लीकेशन फीस भी आपको जमा करना है। तो दोनों चीजें बड़ा जरूरी है, आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको पैसे जमा करने हैं 2500 रुपए का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस, और साथ ही साथ 96,000 रुपए की डीडी। अगर डीडी नहीं है तो आपका एडमिशन मान के चलो वो लोग एडमिशन देंगे ही नहीं। अब डीडी जब लेके जाना ना तो उसके पीछे अपना नाम लिख देना, अपना रोल नंबर लिख देना, वो वहां पे बता देंगे कि सब कुछ क्या क्या लिखना है। नाम, रोल नंबर और फोन नंबर है, 3 चीज लिख देना, और पहले ही लिख लेना, वरना पता चला तुम्हारा डीडी किसी और में कोई और ही लिया है ना, कोई और चुरा लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज लिख देना। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑलरेडी तुम पढ़ लेना, जिसमें 10th 12th और बाकी सारी चीजें तो मैंडेटरी है। 10th का 12th का, और अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी भी लेके जा सकते हो। 10th 12th इज वेरी नेसेसरी। ये सारी चीजें यहाँ पर इन लोगों ने डॉक्यूमेंट दे रखा है, लेके चले जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी खाली है। तो देखो वैकेंसी तो ठीक ठाक, अभी भी ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर तुम देखोगे ना तो देखो यूएसआईसीटी में, सीएससी में 6 सीट खाली है, इसी में 16 सीट खाली है। अब 16 सीट कम थोड़ी होती है, 16 सीट बहुत है। उसके बाद से यूएसआईसीटी में 2 सीट खाली है, किसमें, एआई में, आईटी में 2 सीट खाली है, एआई में 7 सीट खाली है, और डेटा साइंस में 2 सीट खाली है। तो सीटें अच्छी खासी खाली है। अगर मैं यूएसआर में बोलूं तो आईओटी में 18 सीट खाली है, और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में 17 सीट खाली है, और एआई एनएमएल में 9 सीट खाली है, एआई एंड डीएस में 7 सीट खाली है। तो नंबर ऑफ सीट्स तो ठीक ठाक है, मतलब अगर 16-17 सीट किसी पर्टिकुलर कॉलेज में 60 में से खाली है, 100 में से खाली है, तो दैट्स गुड। महाराजा अग्रसेन में अगर बात करूं तो सीएससी में 12 सीट खाली है, सीएस में 5 सीट खाली है शिफ्ट 2 में, और तुम्हारा कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 17 सीट खाली है, सीएससी विद एआई में 3 सीट। देखो एआई एमएल और डेटा साइंस की सीटें ज्यादा खाली नहीं मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस कम्युनिकेशन में 8 सीट, ईसी में 8 सीट, वीएलएसआई में ज्यादा सीटें खाली है 11, आईटी में 11, और आईटी एंड इंजीनियरिंग में 9। तो महाराजा अग्रसेन एमएआईटी में भी अच्छी खासी सीटें खाली हैं। महाराजा सूरजमल में सीएससी में 13 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 में 16 सीट खाली है, आईटी में 13 और प्लस 6, तो ये तुम्हारा हो गया 13-6-19 सीटें खाली हैं। उसके अलावा भगवान परशुराम में भी देखो ट्रिपल में तो यहाँ 20 सीट खाली है, आईटी में 18 सीट खाली है, और भारतीय विद्यापीठ में आईटी में 12 सीट खाली है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 11 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस में 18 सीट खाली है। तो लोग कंप्यूटर साइंस तक की ब्रांचेस छोड़ के जा रहे जगह हुए हैं। तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जिसकी अच्छी खासी सीट खाली है। तो जिसकी भी रैंक 2.5 लाख तक हो, मैं तो बोलूंगा भैया आराम से बैठो, आराम से जाओ, डीडी का मोह मत करो, पैसे का मोह मत करो, फायदा होगा। नहीं एडमिशन होगा, दिल्ली का लाल किला घूम के आना मस्त है ना, थोड़ा बहुत घूम भी लेना चाहिए। तो जिसको भी एडमिशन लेना हो ये 3 रूल को फॉलो करना, डॉक्यूमेंट रख लो अभी, और उनकी फोटो कॉपी प्लस साथ में डीडी इज वेरी 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 नेसेसरी। उसके बाद जो दूसरा चीज हो गया तुम्हारा किस डेट को जाना है और कहां पर जाना है, ये चीज, और वैकेंसी देख लेना जिस तुम कॉलेज के लिए जा रहे हो या जिस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो वहां पर वैकेंसी है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो वैकेंसी अभी अच्छी खासी है। मैंने तो सिर्फ कुछ ही दिखाया भाई, अभी तुम डॉक्टर अखिलेश का, भारतीय विद्यापीठ का, भगवान परशुराम का देख सकते हो। अब जैसे इनका यूएससीटी करके, यूएससीटी एनर्जी में 24 सीट खाली है, केमिकल में 28 सीट खाली है। तो सीटें तो बहुत खाली है ना, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाह रहे हो। जो तुम चाह रहे हो वो सीट बची है कि नहीं बची है। तो जिनकी रैंक 2.5 लाख तक है उनका आराम से एडमिशन हो जाएगा, जिनकी रैंक 4 लाख तक है उनका भी एडमिशन होगा, फिर कॉलेज थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो और भी कॉलेजेस हैं इसके अलावा। अगर मैं टॉप के कॉलेजों की बात करूं, अगर वहां पे तुम्हें चॉइस भरना होगा तो मैंने चॉइस फिलिंग पर एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, लेकिन तुम्हें फिर भी भरना हो तो तुम इन्हीं को भरना। सबसे पहले तुम यूएसआईसीटी डाल सकते हो, दूसरे नंबर पर एमएआईटी डाल सकते हो, तीसरे नंबर पर एमएसआईटी डाल सकते हो, चौथे नंबर पर भारतीय विद्या बीपीआईटी डाल सकते हो। हाँ देखो यहाँ, और उसके बाद से 5वें नंबर पर भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ, ये दोनों सेम लेवल के डाल सकते हो। अब तुम्हें अगर गवर्नमेंट लेना हो तो इनके ऊपर यूएसआर डालना, अगर गवर्नमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो तो इसके नीचे यूएसआर डालना। उसके बाद से तुम गुरु तेग बहादुर जीटीबीआईटी ले सकते हो, गुरु तेग बहादुर, और उसके बाद से सिख माइनॉरिटी वाला। उसके बाद से तुम्हें मन करे तो डॉक्टर अखिलेश डाल दो, डॉक्टर अखिलेश डाल दो। उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम डीटीसी डाल दो, डीटीसी डाल दो, विवेकानंद डाल दो, विवेकानंद डाल दो, एचएमआर डाल दो, बहुत सारे हैं तुम्हें, लेकिन सिर्फ वही लेना जो तुम्हें, सिर्फ वही डालना जो तुम्हें लेना हो, जो नहीं लेना हो डाल के पैसा मत फंसाना। तो आई होप अच्छा पार्टी और गेटिंग पॉइंट। और इसके अलावा भी बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, तुम्हारा ट्रिपल एम का चल रहा है, और तुम्हारा एलएनआईटी जयपुर का चल रहा है, और उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ का HB2 का चल रहा है। तो बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, उस पर भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड चाइन। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बाय बाय।